आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के अपडेट के बारे में फ्रेंड्स। तो ये अपडेट 3-4 दिन लगभग हो चुका फ्रेंड्स, और 3-4 दिन बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं लगभग ये भारतीय रेलवे का जब अपडेट आया हुआ है तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो को तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे का अपडेट ये है कि लॉकडाउन से पहले क्या होता था कि आप जनरल में भी ट्रैवल कर सकते थे, और स्लीपर में क्या होता था कि आप वेटिंग लिस्ट में जा सकते थे। यानी कि स्लीपर में आप काउंटर से टिकट कटाकर अगर आपका वेटिंग लिस्ट में टिकट है तो आप ट्रैवल कर सकते थे वेटिंग लिस्ट में। और यदि ई टिकट करते थे, यानी कि ई टिकट का मतलब जो आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट मतलब कि आप कंप्यूटर से अपने मोबाइल से करते थे, तो वेटिंग लिस्ट में मान लीजिए वो टिकट रह जाता था तो वो आपका कैंसिल हो जाता था, तो उसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो लॉकडाउन में क्या हो गया था कि जो जनरल का टिकट था, मान लीजिए जनरल का जो कटाते थे काउंटर में, और जनरल में एक ही बोगी में जाते थे डी, जैसे लॉकडाउन में क्या होता था कि D1 D2 D3 इस तरह करके आपको आप मोबाइल से आप कर सकते थे, या कि रिजर्वेशन कर सकते थे जनरल का। तो उसमें आप रिजर्वेशन करके आप जा सकते थे जनरल में लॉकडाउन के समय में। बट जैसे जैसे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो जनरल का जो अब टिकट है वो काउंटर से मिलने लगा, और काउंटर से आप टिकट कटाकर आप जनरल में ट्रैवल कर सकते थे। और आपका जो मोबाइल फ़ोन है, जो कंप्यूटर है, इसमें आप जनरल का टिकट अब इसमें अब नहीं मिल रहा है। यानी कि जनरल का टिकट जो है D1 D2 D3 ये बंद कर दिया गया है ऑनलाइन बुकिंग करना। ये आप काउंटर से ही जाकर कटा कर आप ट्रैवल कर सकते थे, जर्नी कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर आप स्लीपर में टिकट कटाते हैं, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, मान लीजिए आप काउंटर से भी कटाएं या फिर आप मोबाइल से कटाएं या फिर कंप्यूटर से, जहां भी कटाना चाहते हैं आप जहां से भी कटाएं, अगर आपका मान लीजिए वेटिंग लिस्ट में ई टिकट कटा रहे थे वेटिंग लिस्ट में, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो कंफर्म नहीं होगा। वो जो वेटिंग लिस्ट में वो तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए आप काउंटर से कटाते हैं, अगर आप वेटिंग लिस्ट में आपका हो गया फ्रेंड्स, तो वेटिंग लिस्ट में हो जाने से अगर आप जाते हैं तो आपका 500 रुपये तक का फ़ाइन लग जाएगा। यानी कि अब से ये जो नया अपडेट ये फ्रेंड्स, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है, काउंटर से भी कटाते हैं, वेटिंग लिस्ट में आपका यदि टिकट है तो आपका 500 रुपये तक का फ़ाइन लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं जा रहा, आपका कोई मान लीजिए जो पर्सन रिजर्वेशन किया है वो नहीं गया, तो उसमें आपका क्या होगा कि चालू बोगी में भी आपका रिजर्वेशन कंफर्म हो सकता है। लेकिन अगर कंफर्म नहीं हुआ तो फ्रेंड्स आपका 500 रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है। ये नया अपडेट है फ्रेंड्स। और वेटिंग लिस्ट भी आप कंफर्म करा सकते हैं, वो भी कोई ठीक नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका जो फ़ाइन है वो तो फ़ाइन लग जाएगा। ये नया अपडेट है फ्रेंड्स। लेकिन तो अगर आप स्लीपर में कटाते हैं ऑनलाइन टिकट, ई टिकट करते हैं, तो उसमें अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म ही जा सकते हैं, आप जर्नी कर सकते हैं। अगर वेटिंग लिस्ट में है तो कंफर्म नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप काउंटर से कटाते हैं, अगर आपका कंफर्म है तो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कंफर्म नहीं है तो कम से कम आपका RAC होना चाहिए। अगर आप RAC हैं तो आपका फ़ाइन नहीं लगेगा, आप उसमें आधा सीट में आप जा सकते हैं। अगर वेटिंग लिस्ट में है तो आपका 500 रुपया तक का मिनिमम फ़ाइन, याद रखिए 500 रुपये तक का मिनिमम फ़ाइन यहाँ पर दिया गया है। तो 500 रुपये तक का मिनिमम फ़ाइन लगेगा, उसके बाद आप जर्नी कर सकते हैं। अगर आपका नसीब ठीक रहा, एक जो TT होता है वो एक मशीन रखा रहेगा, उसमें आपका पता चल जाएगा TT को कि हाँ किस जगह पे सीट खाली है, उससे आपका कंफर्म कर दिया जाता है। तो वो एक बाई चांस जिसका नसीब ठीक रहेगा तभी किसी का हो सकता है। लेकिन इतना मान कर रखिए कि अगर आपका कंफर्म नहीं है तो 500 रुपये तक का फ़ाइन, अगर RAC है तो आप बच सकते हैं। तो ये एक नया अपडेट रहा फ्रेंड्स, ये IRCTC रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा। तो बताइएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करेंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे साइन अप करते हैं।